हेलो एवरीवन, मैं अमन राज, रूट एंड डायरेक्शन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन से हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद समय निकालकर इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए। आज हम यहाँ कोई फॉर्मल लेक्चर शूट करने या बताने आपको नहीं बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था वॉलंटियरशिप प्रोग्राम क्या है, इसको क्यों करना है, इसके फायदे क्या हैं, क्या करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। उन सभी सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि ये भी बताना स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आखिर वॉलंटियरशिप है क्या। तो वॉलंटियरशिप कुछ बड़ा सा तोप बम नहीं है। वॉलंटियरशिप आप लोग को पता होगा, आप लोग का पेपर है मेजर माइनर। कुछ दिन पहले आप लोग ने एग्जाम दिया होगा अपना थ्योरी पेपर यूजी सेमेस्टर 4 का। उसमें आपने अपना मेजर पेपर का एग्जाम दिया, माइनर का दिया। लाइक आपका मेजर मैथ है, अकाउंट्स है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल XYZ जो भी, आपने अपना माइनर का दिया, आपका माइनर जो भी है। आपको पता होगा आपका AEC का कोई थ्योरी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, उसी AEC का जो थ्योरी एग्जाम नहीं हुआ है, उसी के लिए आपको ये वॉलंटियरशिप प्रोग्राम करना है। ठीक, ये वॉलंटियरशिप प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वो आपके AEC कोर्स वर्क में जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे आपका सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आएगा तो मेजर जो आप लिखे हैं एग्जाम में वो तो नंबर रहेगा, माइनर का भी नंबर रहेगा। AEC का तो एग्जाम आप दिए नहीं है, उसका नंबर क्या रहेगा, उसका नंबर का हम लोग बात करते हैं, उसका नंबर क्या रहेगा। आपने वॉलंटियरशिप प्रोग्राम किया, सपोज रूट एंड डायरेक्शन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ आप जुड़े, आप वॉलंटियरशिप प्रोग्राम किए हमारे यहाँ से। ठीक, आप बहुत अच्छे बच्चे एकदम, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, डिसिप्लिन सब कुछ आपने भरा हुआ है कूद कूद कर। ठीक, तो आपको हम दिए A+। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो सब आपको पता। सबसे पहले आप ग्रेड जान लीजिएगा, सबसे ऊपर होता है O, आउटस्टैंडिंग। वो सब बच्चों को नहीं मिलता, वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, एक आध प्रकट होते हैं, उन्हीं को मिलता है। उसके बाद होता है A+, A, B+, B, C+, D+G। ठीक है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स, उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी कैसे की है, उस पर उनको ग्रेड मिलता है। ये ग्रेड हमने रूट एंड डायरेक्शन आपको दे दिया A+, आपके सर्टिफिकेट पर A+ है। यहाँ से हमने सिग्नेचर, मोहर सब चीज कर वेरीफाई कर आपको दे दिया। अटेंडेंस सीट भी दे दिया मैंने आपको दोनों। आप अपने डिपार्टमेंट गए, वहाँ सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो गया, PPU पोर्टल पर अपलोड हो गया। रूट एंड डायरेक्शन आपको क्या दी, तो A+ दी। यूजी सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आएगा, AEC के बगल में क्या मेंशन होगा, A+। क्यों, क्योंकि रूट एंड डायरेक्शन आपको A+ दिया है। तो जो ग्रेड है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वॉलंटियरशिप क्या है। ये कोई कहीं अलग से एक्टिविटी आया है तो नहीं, ये AEC के अंतर्गत आता है। AEC में ये करना क्यों जरूरी है सर, तो देखिए यूनिवर्सिटी क्या सोची है, राजभवन। पहले सबसे पहले तो राजभवन का ये गाइडलाइन आया सारे यूनिवर्सिटी को कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है हमारे बिहार में, सारे को वॉलंटियरशिप प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में AEC पेपर में करवाना है और सेमेस्टर 5 में बच्चों को इंटर्नशिप करवाना है। तो सेमेस्टर 4 में आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वॉलंटियरशिप। कुछ बच्चे फोन करके बोलते हैं सर हमको इंटर्नशिप करना है। सेमेस्टर 4 में आपका वॉलंटियरशिप है, सेमेस्टर 5 में जब आप जाइएगा तो आपका इंटर्नशिप होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वॉलंटियरशिप करने का उद्देश्य क्या होता है, इसको करना क्यों है। देखिए यूनिवर्सिटी चाहती है, राजभवन या गवर्नमेंट या हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ किताबी दुनिया में नहीं सीमित कर रहे हैं। आपको ही पता है, आपने मैथ ऑनर्स लिया है, आपने जियोलॉजी लिया है, आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, XYZ जो भी लिया, आप कॉलेज नहीं जाते हैं। सीरियसली बता रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं। इफ आप वीक में 2-3 दिन जाते भी हैं तो या तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे होंगे या कुछ पता करने, नहीं तो होते हैं लड़की लोग 4 लोग मिलती है, आज मिलना है हम लोग को, घूमने जाए, लड़का लोग होता है, बम वाला सीन होता है, इसीलिए मिलने कॉलेज आदमी जाता है। इस चीज के लिए, इसी को देखते हुए इन्होंने गवर्नमेंट हमारे अथॉरिटी ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। यूजी सेमेस्टर 4 के बच्चे क्या करेंगे, वॉलंटियरशिप, जो कि मिनिमम 30 आवर का है, मिनिमम 30 घंटे का आपका कोर्स वर्क है वो। और यूजी सेमेस्टर 5 के लिए है इंटर्नशिप, वो 120 आवर्स का है। ठीक है, तो हमने 30 आवर का जो ये कोर्स वर्क है, 30 घंटे का ये कोर्स वर्क है, इसको कैसे डिजाइन किया है, इसको हम लोग ने 6 दिन में डिवाइड किया, 6 डेज में हमने इसको डिवाइड किया है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 एंड Day 6। क्या क्या होगा सर, तो लाइक कुछ बच्चे का टॉपिक्स होगा NGO। सबसे पहले हम लोग Day 1, Day 2, Day 6 तो हमने बात कर लिया। थोड़ा हटकर एक बात करते हैं कि राजभवन और यूनिवर्सिटी का नोटिस है, आप लोगों को 3 टॉपिक मिला हुआ है, एक NGO, एक सोशल सर्विस, एक स्पोर्ट, हेल्थ एंड वेलनेस।
जो बच्चे का एनजीओ है, ठीक है, उनका एक्टिविटीज अलग होगा, जिनका सोशल सर्विस है, समाज से जुड़ा, उनका एक्टिविटी अलग होगा, जिनका हेल्थ एंड वेलनेस है, स्पोर्ट्स, उनका एक्टिविटी अलग होगा। सबका 6 दिन क्लास चलेगा। प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वो जैसे लाइक डे 1 क्लास है 5 घंटे का या 4 घंटे का, आप कितने देर वहां प्रेजेंट रहे, 2 घंटा, तो वहां वो मेंशन होगा आपके अटेंडेंस शीट पे। टोटल 30 घंटे में आपने कितना घंटा कंप्लीट किया, मिनिमम 30 आवर जरूरी है, नहीं तो वैलिड ही नहीं होगा। जैसे 6 दिन का आपका कोर्स वर्क ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक दिन आपका वाइवा होगा एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबमिशन होगा। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग आपको गाइड करेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6 में आपने जो किया है या जो सीखा है, जो जाना है, उसी को एक पेज में लिखना है, यानी 6 दिन का 6 पेज में एक स्टिक फाइल में आपको लगाना है। 2 सीट उसको बनाना है, एक फाउंडेशन में जमा होगा, एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि वॉलंटियरशिप क्या है, क्यों करना है, क्योंकि हमें 2 क्रेडिट पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो एईसी में क्या होगा, बैक लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, वॉलंटियरशिप करना जरूरी है, नहीं करेंगे बैक लग जाएगा। एईसी क्या है, एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, जैसे आपका मेजर है, माइनर है, एमडीसी, उसी तरीके से एईसी है। तो हो गया, एईसी में वॉलंटियरशिप करना है, 30 घंटे का है, 6 दिन का कोर्स वर्क है, करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो बैक लगेगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि सर रूट एंड डायरेक्शन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ही क्यों करें। कोई बाध्य नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमारा रूट एंड डायरेक्शन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा पीपीयू वॉलंटियरशिप, वहां सीरियल नंबर 34 पे आपका रूट एंड डायरेक्शन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का नाम दिख जाएगा। रजिस्टर्ड है हम लोग, ठीक है। साथ साथ हम लोग बहुत कॉलेज के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत कॉलेज की बच्चे बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाइक एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स और बीएस कॉलेज दानापुर हो गया, सर गणेश दत्त, सिटी की बहुत सारे कॉलेज, सबका नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ करने के क्या फायदे हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किए, अपने एक्टिविटी कंप्लीट किया, हम लोग उसमें से कुछ बच्चे चुनेंगे। देखिए ऐसा तो बात बनाने के लिए आपको हर कोई बना देगा, लेकिन वैसा हम लोग का नहीं है। हम लोग कुछ बच्चे वैसे चुनेंगे जो कि रियल मायने में ग्रो उड़ना जानते हैं। होता हर किसी के पास पंख होता है, बस उसे उड़ान भरने की देरी होती है, तो वो उड़ान आपको रूट एंड डायरेक्शन देगी। अगर देखिए आप लोग को पता है, आप ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो 10 में से 7 क्या होंगे, अरे सर्टिफिकेट बना लेंगे, हो गया, दे देंगे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन उसमें से 4 क्या होंगे जिनको नहीं, हम एक्टिविटीज करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। तो उन 4 में से कुछ, वो चारों का रूट एंड डायरेक्शन स्वागत करती है और इज्जत और सम्मान सब देती है, क्योंकि आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि आप में चाह है करने की, ठीक। आप उन 4 में से कुछ बच्चे 1-2 ऐसे होंगे कि जो कि एक्स्ट्रा अपना टाइम, एफर्ट सब कुछ देंगे, तो वैसे को हम लोग एक क्या बोलते हैं, मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे। और आगे हमारे पास जो भी आपको पता होना चाहिए, रूट एंड डायरेक्शन की 2 विंग्स है, एक रूट एंड डायरेक्शन एजुकेशनल वेलफेयर फाउंडेशन, एक हमारी एनजीओ है, एक रूट एंड डायरेक्शन से हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चलता है, जो कि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी अगर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है तो उस शॉर्टलिस्ट बच्चे को हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि बेरोजगारी और भीड़ कितना बढ़ गया है। तो बच्चे एक्टिविटीज कर लिए, कोई फायदा ही नहीं है, डिग्री तक और सर्टिफिकेट तक उनको रूट एंड डायरेक्शन सीमित नहीं रखेगी, हम लोग उन्हें उड़ान देंगे, पंख देंगे, ठीक है। बात करते हैं, एईसी समझ गए, वॉलंटियरशिप समझ गए, रूट एंड डायरेक्शन क्या है, एवरीथिंग ओके, क्या करना है, क्या ग्रेड मिलेगा, कैसे मिलेगा, एवरीथिंग ओके। अब बात करते हैं सर रूट एंड डायरेक्शन के साथ जुड़ेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात देखिए, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा रूट एंड डायरेक्शन फाउंडेशन, हमारी वेबसाइट, कहाँ ऑफिस है, सारा कुछ शो कर देगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रूट एंड डायरेक्शन फाउंडेशन, हमारा यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जाइएगा, वहां सर्च कीजिएगा रूट एंड डायरेक्शन फाउंडेशन, वहां भी हमने बहुत सारे वीडियोस, क्लिप्स अपलोडेड है, पहली एक्टिविटीज की, बहुत सारी कुछ की एक्टिविटीज, ठीक है। अब बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एक आप लोग के लिए सिंपल सटीक ऑप्शन देते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर जहां आप वीडियो देख रहे हैं, इसके ठीक पहले वाले वीडियो अपलोडेड है, जो कि रजिस्ट्रेशन गाइडेंस के लिए है कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा डाउट्स आपका इफ, व्हाट, व्हाई, दोस, दिस, दैट सारा क्लियर हो जाएगा। तब भी कोई डाउट रहा तो हमारे फाउंडेशन का नंबर है 7488442446।
आप व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिएगा। एक और नंबर है 8581997643। ग्रुप में बच्चे जहां भी जुड़े हैं आप लोगों के पास ये नंबर होगा ही, तो आप यहाँ से इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत हुआ तो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर क्या करना है, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एक रूट एंड डायरेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन की स्लिप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी या सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वहां वेरिफिकेशन के लिए लिखा होगा। तो वेरिफिकेशन सर कैसे होगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको हमारे ब्रांच विजिट करना होगा रूट एंड डायरेक्शन का। सर आपका ब्रांच कहाँ है, हमारा ब्रांच कंकरबाग राजेंद्र नगर में है, राजेंद्र नगर टर्मिनल के ठीक अपोजिट नियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। सर आना कैसे है, जो भी बच्चे पटना जंक्शन तो सब जानते हो, वहां से आप ऑटो ले सकते हैं राजेंद्र नगर का, 15-20 रुपया लेगा, ठीक है। जो बच्चे पटना सिटी साइड रहते हैं तो उधर से भी राजेंद्र नगर का ऑटो ले लेंगे, या फिर जो बाईपास साइड रहते हैं तो वो भी 90 फीट हो गया, तो मेट्रो स्टेशन मलाई पकड़ी मोबाइल में आपको सबको पता होगा, उधर से भी आप आ सकते हैं, आपको रास्ता बता दिए। जो बच्चे अपने गाड़ी या स्कूटी बाइक्स जो भी आते हैं गूगल पर सर्च कर लीजिएगा रूट एंड डायरेक्शन फाउंडेशन, हमारी मैप अवेलेबल है वहां पे, इजिली आपको यहाँ पहुंचा देगी, ओके। एंड जो बच्चे उबर ओला कैसे सर हम अपने कैसे समझाएंगे, जो कैप्टन होंगे रैपिडो के, तो रूट एंड डायरेक्शन सर्च कीजिएगा रैपिडो पर, हमारा मैप वहां भी शो कर जाएगा, आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपको यहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। सर वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी लाना है, जी लाना है, यूजी सेमेस्टर 3 का मार्कशीट, यूजी सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म, एंड जो आपने रूट एंड डायरेक्शन पे रजिस्ट्रेशन किया होगा आपका एक स्लिप डाउनलोड हो गया होगा हमारे फाउंडेशन का, उसका जेरोक्स, एंड वन मोर चीज आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये 4 डॉक्यूमेंट लाना कंपल्सरी है, बिना इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्या क्या लाना है सर, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट, सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म, रूट एंड डायरेक्शन का रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड एक पासपोर्ट साइज फोटो। आप हमारे ब्रांच पर आइए, 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद सर क्या होगा, तो वेरिफिकेशन होने के बाद रूट एंड डायरेक्शन आपको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करेगी, वॉलंटियरशिप आईडी कार्ड, एंड देन आपका 24 आवर के अंदर आपका एक्टिविटीज प्रोग्राम जो डे 1 डे 2 वो स्टार्ट हो जाएगा। सर वो कहाँ होगी, तो डिपेंड ऑन योर टॉपिक्स, मोस्टली आपके कॉलेज के आसपास ही होगी, नहीं जहां भी होगी आपको बता दिया जाएगा। ऐसा किया जाएगा जहां आपको सुविधा हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, Instagram पर आप कमेंट करके किसी कहीं पूछ सकते हैं, और फिर आप कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ओके। और कोई डाउट हुआ तो आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रूट एंड डायरेक्शन की टीम आपका स्वागत करती है। आप वेरिफिकेशन के लिए हमारे ब्रांच पर विजिट करें, कोई भी दिक्कत हो रूट डायरेक्शन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।